आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नक्काशी वाला सिल्वर पर्स, कश्मीरी कालीन, पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला को दिए खास उपहार। पीछे धू धू कर जल रहा एयर इंडिया का प्लेन, आग की लपटों से निकलते दिखे इकलौते बचे रमेश कुमार विश्वास। एयर इंडिया के एक और विमान का इंजन खराब, बीच रास्ते में उतारे गए सभी यात्री। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया नया वीडियो, ट्रैक पर सोनम से आगे आगे चल रहे थे कत्ल के तीनों आरोपी। शादीशुदा भी थी मॉडल शीतल, एक बेटा भी है, सुनील से दोस्ती और हत्या तक की पूरी कहानी। ईरान में लखनऊ के 1350 लोग भी फंसे, परेशान शहरवासी लगा रहे सुरक्षित वापसी की गुहार। ईरान की सेना ने इजराइल से दागी गई नई मिसाइलों को लेकर दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन बीच में ही छोड़ा, इजराइल ईरान में जंग के बीच वापस लौट रहे अमेरिका। पिता की मौत के बाद ऐसा हुआ मनारा चोपड़ा का हाल, बहन संग एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, रोती आई नजर। रविचंद्र अश्विन पर बॉल ट्रैफिकिंग का लगा था आरोप, TNPL ने दी क्लीन चिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमवार को मध्य पूर्व में स्थित देश साइप्रस के दौरे पर थे। यहां उन्होंने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी फिलिपा कसरेसा को सिल्वर क्लच पर्स गिफ्ट किया। यह पर्स आंध्र प्रदेश की पारंपरिक कारीगरी से बना है। इस पर्स को रिपोसे तकनीक से बनाया गया है। यह सिल्वर क्लच पर्स मॉडर्न डिजाइन और पारंपरिक धातु शिल्प का मेल है। पर्स के ऊपर मंदिरों और शाही कलाकारों से प्रेरित नक्काशीदार फूलों की डिजाइन बनाई गई है। पर्स के बीच में मूल्यवान पत्थर जड़ा हुआ है जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। इसका आकर्षक हैंडल, सजा हुआ किनारा इसे शाही लुक दे रहा है। ये पर्स भारत की समृद्ध हस्तकला परंपरा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को कश्मीरी रेशमी कालीन दिया। कालीन में हल्के पीले और लाल रंग के बॉर्डर है। कालीन के बीच में गहरा लाल रंग है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार 12 जून 2025 को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन जा रहा था, उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान बीजे मेडिकल कॉलेज और उसके हॉस्टल से जा टकराया। हादसे के समय वहां भीषण आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक यात्री विश्वास कुमार रमेश आग की लपटों से बचकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में मोबाइल फोन था और वे काफी शांत दिखाई दे रहे थे। रमेश विमान की सीट नंबर 11-1 पर बैठे थे। जैसे ही वे कॉलेज के परिसर से बाहर निकले, एक शख्स ने उन्हें देखा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह ले गया। रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। वे उन 242 यात्रियों में से एक है जो इस विमान में सवार थे। यह विमान 12 अप्रैल की दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान के थोड़ी ही देर बाद यह दर्दनाक हादसा हो गया। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही फ्लाइट में गड़बड़ी की खबर आई है। यह उड़ान वाया कोलकाता मुंबई आ रही थी। उड़ान संख्या AI-180 के सभी यात्रियों को कोलकाता में ही उतार दिया गया। विमान के एक इंजन की खराबी की वजह से यह विमान कोलकाता से मुंबई के लिए उड़ान नहीं भर सका। कोलकाता से मुंबई के लिए एयर इंडिया दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई यह लंबी दूरी की उड़ान सुचारू रूप से कोलकाता पहुंची, जहां यह नियमित रूप से ईंधन भरवाने और तकनीकी जांच के लिए रुकती है। हालांकि कोलकाता हवाई अड्डे पर तकनीकी टीम ने विमान के इंजन में एक गंभीर खराबी का पता लगाया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इंजन में ओवरहीटिंग और संभावित मैकेनिकल गड़बड़ी है। इसके कारण पायलट ने उड़ान रद्द करने का फैसला लिया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी 240 यात्रियों और चालक दल के 14 सदस्यों को तुरंत विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया।
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को राजा की हत्या के ठीक पहले का वीडियो सामने आने के बाद एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें सोनम और राजा के महज 50 कदम की दूरी पर तीनों हत्यारे चल रहे थे। इसे यूट्यूब देव सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। उन्होंने ही हत्या से पहले सोनम और राजा का आखिरी वीडियो साझा किया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए तीनों कातिलों को साफ देखा जा सकता है। इसमें सबसे आगे विशाल चल रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने राजा के सिर पर सबसे पहले हमला किया था। विशाल के पीछे आनंद है, जो उसकी टी शर्ट में नजर आ रहा है। तीसरा आरोपी आकाश राजपूत है, जो वीडियो में अपने बालों में हाथ फेरते हुए दिखाई दे रहा है। हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है और शव को दिल्ली पैरेलल नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस को हत्या के करीब 30 घंटे बाद सोनीपत के खांडा गांव में एनसीआर वाटर चैनल से उसका शव मिला। उसके गले व हाथों पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामले में शीतल के इसराना निवासी दोस्त सुनील को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि शीतल हरियाणवी संगीत उद्योग में काम करती थी। वह बहन नेहा के साथ पानीपत में रहती थी और 14 जून को शूटिंग के लिए गई थी, पर लौटी नहीं। इसके बाद नेहा ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी। खांडा के ग्रामीणों ने रविवार रात वाटर चैनल में युवती का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। बाद में शव की शिनाख्त शीतल के रूप में हुई। वहीं घटना के तार शनिवार को पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर में मिले कार से जुड़े हैं। शीतल शनिवार को पानीपत के विराटनगर फेज 3 के पास नहर में गिरी आई 20 कार में थी। आरोपी ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए अपनी कार को भी नहर में गिरा दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 1000 से अधिक जायरीन ईरान की रियासत पर है। उन्हें तेहरान, मशहद, कोम, निशापुर और काशान शहर में स्थित रोजों की जियारत करनी है। जियारत के बाद जायरीनों को 18 और 19 जून के अलग अलग फ्लाइटों से लौटना था, लेकिन ईरान इजराइल जंग की वजह से उड़ानें कैंसिल होने से सभी वहीं फंस गए। इसके अलावा वहां पढ़ाई करने गए शहर के स्टूडेंट्स की संख्या भी करीब 350 है। सभी के परिवारजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। परिवारजनों से सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। लखनऊ शहर के कई लोग ईरान में नौकरी भी करते हैं। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच फ्लाइटें रद्द होने से जायरीनों के साथ ही लखनऊ के स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग भी फंस गए हैं। लखनऊ से जियारत के लिए अलग अलग ग्रुपों में गए जायरीनों को 18 से 19 जून के बीच लौटना है। हालांकि जंग छिड़ने के बाद उनका लौटना मुश्किल लग रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष हर बीतते घंटे के साथ और बढ़ता जा रहा है। सोमवार शाम को इजराइल ने एक बार फिर मध्य ईरान पर हवाई हमले किए। वहीं रात को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में लाइव प्रसारण के दौरान सरकारी टेलीविजन मुख्यालय पर बमबारी कर दी। इस हमले में कुछ पत्रकारों के मारे जाने की भी खबर है। इधर ईरान ने भी इजराइल पर अब तक लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। एक न्यूज चैनल से इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि खामनेई के खात्मे के साथ ही क्षेत्र में शांति आएगी। ईरान इजराइल तनाव बढ़ने का असर तेल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी से तेहरान को खाली करने का आग्रह किया, जिससे क्षेत्र में अशांति गहराने और तेल आपूर्ति में व्यवधान की संभावना बढ़ गई। इसके बाद मंगलवार तेल की कीमतें 2% से अधिक बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन लौटेंगे ताकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दे सके। इसके पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात यानी आज तक कनाडा में रहने की योजना थी। वे रविवार को कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में आयोजित हो रही G7 सम्मेलन 17 जून को समाप्त हो रही है। लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया, यहाँ तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और प्रधानमंत्री कीर स्टामर के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। बहुत कुछ हासिल किया गया, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद चले जाएंगे।
प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन बहन एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने बीते दिन यानी 16 जून को अपने पिता को खो दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा की। एक्ट्रेस के पिता रमन राय हांडा की मौत 72 साल की उम्र में हुई है। मनारा ने अंतिम संस्कार समारोह की जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर यह हृदय विदारक पोस्ट साझा किया। इसके कुछ वक्त बाद ही उनका एक वीडियो सामने आया। उन्हें बीते दिन एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। वो अपने सामने आई वीडियो में काफी परेशान और इमोशनल नजर आई। मनारा चोपड़ा अपने पिता की मौत के दौरान मुंबई से बाहर थी। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली वो मुंबई वापस लौटी और इसी दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर बहन मिताली हांडा के साथ स्पॉट किया गया। मनारा चोपड़ा ग्रीन शर्ट और ब्लू डेनिम में दिखी। एक्ट्रेस काफी परेशान और रोती हुई नजर आई। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन को तमिलनाडु प्रीमियर लीग ने गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों से क्लीन चिट दे दी है। ये आरोप मदुरई पैंथर्स फ्रेंचाइजी ने अश्विन और उनकी टीम डिंडीगुल ड्रैगन्स पर लगाए थे। दरअसल 14 जून को सलेम में खेले गए मुकाबले के दौरान मदुरई की टीम ने शिकायत की थी कि डिंडीगुल ड्रैगन्स ने गेंद को खराब करने के लिए रासायनिक रूप से उपचारित तैलियों का इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को खेलने में परेशानी हुई। मदुरई पैंथर्स के कोच सुजीत चंद्रन ने अपनी शिकायत में लिखा, हमारी पारी के दौरान गेंद की स्थिति बहुत तेजी से खराब हुई, जिससे बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर असर पड़ा। पावर प्ले के बाद हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज क्रिकेट बॉल नहीं बल्कि पत्थर पर प्रहार कर रहे हो। हमें लगता है कि डिंडीगुल की टीम ने गेंद की स्थिति बदलने के लिए ऐसे तौलिए का इस्तेमाल किया जिसमें पहले से ही रफनिंग एजेंट लगा था। यह खेल की भावना के खिलाफ और धोखाधड़ी के बराबर है। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।